है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। विरले कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भूमि पूजन, लोकार्पण कार्यक्रम और साथ ही साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम आज हम सबके लिए बड़ा सुखद अवसर है कि बलौदाबाजार में बहुत से जनहित कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण एक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुखिया हम सबके बात सुनैया बहुत ही सहज सरल यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। और ये सौभाग्य की बात है कि आज जिन सही में अतिथि बोले जाते बिना तिथि के अतिथि, ऐसे हमारे उद्योग मंत्री माननीय लखनलाल देवानंद जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। हमारे धर्म गुरु, समाजी गुरु संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के 6वां वंशज आज हमारे बीच में साक्षात बैठे हैं। आरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानित डॉक्टर सनम जांगड़े जी, विजय के सरवाणी जी, हमारे बीच में महिला मन के प्रेरणा स्रोत जांजगीर लोकसभा के सम्मानित सांसद कमलेश जांगड़े जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे मंच में बहुत से अतिथि उपस्थित है। समय बहुत कम है, केवल 30 मिनट हमारा समय मिले हैं। हम सौभाग्यशालियन की कल हमारे कार्यक्रम रही से कोई कारणवश कैंसिल हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत संवेदनशील, अत्यंत हमार बात ला, हमार पीड़ा ला, हमारे दर्द ला समझित और आज अपन कटघोरा के समय में कटौती करके आधा घंटा के लिए आप सबके बीच में आए। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन करो। दीपावली मिलन के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के इनके आयोजन में आगमन से हमारा ये कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया है। हमारे विष्णुदेव साय माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। संगठन में और सत्ता का ज्ञान और अनुभव के हमारे मुख्यमंत्री जी वो पाठशाला है जिस पाठशाला में हम एक छात्र की तरह रह करके उनसे बहुत कुछ ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। आप एक जनप्रिय नेता हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो बुनियाद रखे थे, उस बुनियाद को आपने इमारत के रूप में, उन्नत छत्तीसगढ़ के रूप में स्वरूप दे रहे हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, आपने छत्तीसगढ़ में नर को नारायण सेवा मान करके आप सेवा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विकास को व्यवहारिक रूप में धरातल में लाने का आपने जो प्रयास किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कृषि, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग सहित लोक संस्कृति के संरक्षण के परिणाम भी सफलतापूर्वक इनका क्रियान्वयन हो रहा है। महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए आपके सभी प्रयास फलीभूत हुए हैं। देश को विकसित होते राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को लाने के लिए आपने समुचित योजनाएं बना करके क्रियान्वयन कर रहे हैं। आपको हम सब के बीच पा करके हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें छत्तीसगढ़ का अहम योगदान आपके नेतृत्व में होगा।
आपने छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए मोदी जी की गारंटी को केवल 100 दिन में हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले राज्य हैं जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को, बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर 100 दिनों में लाए हैं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है, आत्मनिर्भर बना है। और जैसा कहते हैं कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये कोई नारा नहीं है, ये आपका जीवन का ध्येय है। छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित करने का आपका लक्ष्य है और हम ही बनाया है और हम ही संवारेंगे तर्ज पर सरकार काम कर रही है। आपके नेतृत्व में लगभग काम करते 1 साल होने का है और इस 1 साल में इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी उपलब्धियां हो गई कि पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं कर पाया, उस काम को आपने 10 महीने में करके दिखाया है, जो आज गांव में और शहरों में देखने को मिल रहा है। बलौदाबाजार विधानसभा माना जाता था कि ये कांग्रेस का गढ़ है और वाकई में 50 साल तक यहां कांग्रेस के विधायक रहे हैं, केवल 15 साल भाजपा के विधायक रहे हैं। यहां पे हमारे विधायक नहीं होने के कारण प्रदेश का विकास तो हुआ, लेकिन बलौदाबाजार विधानसभा बहुत पीछे रह गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने इस बलौदाबाजार को 2012 में जिला बनाया, तब यहाँ विकास हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस के 10 साल विधायक रहे, तो यहाँ जो काम होना चाहिए था, जो तरक्की होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन आपने नेतृत्व संभालते ही इस बलौदाबाजार को बहुत कुछ आपने दिया है। अभी बलौदाबाजार से रायपुर 4 लेन आपकी उपलब्धि है, आपने इनको वहां पे अनुमोदन कराए हैं। बस्तरवाद को नक्सल मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान और बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए हैं, जहां पे 1.5 लाख महिला और पुरुष ओलंपिक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अधोसर संरचना के तहत 3 करोड़ रुपया बलौदाबाजार विधानसभा को दिए हैं और स्वेच्छानुदान से गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आपने खुले दिल से 3 करोड़ रुपया दिए हैं। और मुख्यमंत्री विशेष सहायता कोष योजना के तहत अब तक 50 परिवार के जान को बचाए हैं, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे कैंसर का हो। इतनी बड़ी मदद इस बलौदाबाजार विधानसभा को मिली है। आज आपका समय बहुत कम है, हमारे बहुत से कार्यकर्ता चाहते थे कि हम मन से आपका स्वागत करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा याचना करता हूं कि ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल है कि कटघोरा के कार्यक्रम को कटौती करके आप सबके बीच आए हैं, फिर भी बलौदाबाजार नगर आए हैं। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, तो मैं जानता हूं कि जितने भी मांग रखोगे सब मांग पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं केवल बलौदाबाजार के लिए नंबर 1 में बीएड कॉलेज होना चाहिए। और ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। शहर के अंदर गाड़ियां आती है, बड़ी बड़ी ट्रकें आती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जगह है। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल चाहूंगा कि बलौदाबाजार के साथ एक बीएड कॉलेज और एक ट्रांसपोर्ट नगर की उपलब्धि हो जाए। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। विरले कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास बना रहे हैं। एक गांव गरीब सच्चे आदिवासी का बेटा, जिन्होंने परिश्रम करते हुए अगर जीवन में कुछ सीखना है तो माननीय विष्णु देसाई जी के जीवन से सीख सकते हैं। इतना विनम्रता, कितना भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए बहुत सहज भाव से, सरल भाव से सुनते हैं। चेहरे में हमेशा मुस्कान रहता है, कभी तनाव देखने को नहीं मिलता। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सरकार बनने के बाद पहले बार बलौदाबाजार नगर का आगमन हुआ है। हम सब नगरवासी में बहुत खुशियां हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं। विरले कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं।